नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी को आज मेरे तरफ से एक निवेदन है कि एसआईडी पोर्टल को लेकर के इतनी ऊह फूह मची हुई है कि आईटीआई वाले आसमान से टपके तो खजूर में लटके। अभी एडमिशन ही चल रहा था और एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाए कि अब असेसमेंट, अटेंडेंस, सीवीटी फीस, प्रैक्टिकल फीस अभी प्रोफाइल पे भी आ जाएगी। तो बेचारों को तो जीना हराम कर दिए हैं साहब श्री सेक्रेटरी अतुल तिवारी जी कि आईटीआई वालों को तो जीना टोटली आपने हराम कर दिया है। सुबह उठ करके चेक कर रहे हैं, कोई ओटीपी देख रहा है, कोई जो है तो यूजर पासवर्ड नहीं है, किसी का जो है तो क्रिएटर में दिक्कत हो रही है, किसी को अटेंडेंस भरने में दिक्कत हो रही है, किसी को जो है तो अभी तक टोटल डे जो है उसको भरने में दिक्कत हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रही है। हालांकि आपने गाइडलाइन भेजा, लेकिन सबसे बड़ी जो आज मैं सवाल ये खड़ा कर रहा हूँ कि साहब ये देखिए कि आपने इंग्लिश मीडियम में लिख करके सारा मैनुअल भेज दिया है, तो क्या आपने आईटीआई में सब कोई ऐसे हैं कि इंग्लिश मीडियम है और वो सब इन सब चीज़ों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं या अच्छे से कर पाते हैं? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है सेक्रेटरी साहब। तो ये देखिए, आपका बनाया हुआ एक तिलिस्म था, आपका बनाया हुआ ये प्रोजेक्ट था। कम से कम आप आईटीआई वालों को अपने विश्वास में लेते और उनको बताते आप कि नहीं, चलिए हम आपकी जो प्रॉब्लम है इसको हम ठीक कर रहे हैं, इसको हम ठीक कर रहे हैं। आपके यहाँ क्या है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है सर, ना उज्ज्वल विश्वास जी फ़ोन उठाते हैं, ना अमृतपाल जी उठाते हैं, ना राजू कर्नम उठाते हैं। इनका मोबाइल नंबर किसी के पास है नहीं, आईटीआई वालों के पास में जो ऑफिस का नंबर है वहाँ पे उठाते नहीं हैं। टिकट रेस करते हैं सर, टिकट रेस का कोई जवाब नहीं आता है। स्टेट कहता है कि हमारे हाथ में अब कोई चीज़ है ही नहीं है। डीजीटी में ये बात करें तो बात कहाँ से करें? कम से कम आपको एक हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर ऐसे कर देना चाहिए था, तो लोग शिकायत करते या वो होते, लेकिन कर भी देते, इससे तो कोई वो है भी नहीं। अब आपके यहाँ ऑफिस में 11-12 बजे के पहले कोई काम नहीं होता है, 4 साढ़े 4 बजे के बाद फिर कोई काम नहीं होता है, उसके पहले कोई काम नहीं होता। जो काम होगा तो 11, साढ़े 11, 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में लंच। तो बहुत सारी चीज़ें सर दिक्कत खड़ी हो रही हैं और आईटीआई वालों के लिए। अब मैं जो आज आपके पास सवाल कर रहा हूँ कि आईटीआई वाले जो है तो आसमान से बेचारे गिरे तो जा कर के खजूर में अटक गए हैं, ठीक है ना। अब जब अटके हैं ना तो उनका सिर नीचे है, पैर ऊपर है, कि एक झटका लगा तो उनका सिर ही फूट जाएगा सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी आईटीआई बर्बाद हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को अच्छे से देखा जाए और इनके साथ जो है तो ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। एक चीज़ और कि इन सब के बीच में जो है ना वो स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं और उनके गार्जियन भी पैनिक हो रहे हैं। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। सवाल यही उठता है कि अगर आईटीआई के एडमिशन को और अच्छे से करना है, आईटीआई को और अच्छे से चलाना है, आप बेहतर चला भी रहे हैं, मैं आपके ऊपर ये सवाल नहीं कर रहा, आप बेहतरी के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, आईटीआई वाले भी तैयार हैं। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? तो कोई बात नहीं, स्वागत है आपका विषया लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। विषया लर्निंग आपको अपनी परीक्षा में महारत हासिल करने के लिए सब कुछ देता है, जैसे विशाल प्रश्न बैंक, यूनिट और मॉक परीक्षा, वीडियो ट्यूटोरियल्स। इंतजार मत करें, आज ही विषया लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और आईटीआई सीबीटी सफलता की अपनी यात्रा शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7063706303 पर। आपकी बेहतरी के लिए, आईटीआई की बेहतरी के लिए कि सिस्टम अच्छे से चले, रोजगार मिले, लड़कों को ट्रेनिंग अच्छे से हो। लेकिन बदलाव, इतना बड़ा बदलाव अचानक आईटीआई पे हो जाना, ये एक गलत बात हो गई है। धीरे धीरे चीज़ें होती, धीरे धीरे इनको ट्रेनिंग होती, इनको अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाता स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे, जेडी लेवल पे, तो चीज़ें साहब अलग रहती। आज सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ सर कि अभी भी 4-5 दिक्कत खड़ी है। एक तो डेटा माइग्रेट में लड़के नहीं हुआ है, तो अभी वो लड़के हैं। कई लड़कों का भी पीआरआर नंबर नहीं जनरेट हुआ है। ये विशेषकर 2 बड़े मुद्दे हैं। तीसरा है कि क्रिएटर को लेकर के बहुत सारी
प्रॉब्लम खड़ी हुई है, OTP को लेकर के बहुत प्रॉब्लम खड़ी है। ऐसे में एक जो बड़ी समस्या ये आ रही है ना सर, कि जो पहले मोबाइल नंबर प्रिंसिपल का था या फैकल्टी का था वो छोड़ करके चले गए हैं। अब कल ही हमको एक रात में एक फ़ोन आया एक ITI का कि उन्होंने कहा सर वास्तु स्थिति मैं आज आपको समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल सबूत है मेरे पास, कि वो प्रिंसिपल साहब निकल लिए। ठीक है, अब जब प्रिंसिपल साहब निकल गए चले गए तो अब ये ITI वाला उनसे OTP मांगता है। जब OTP मांगता है तो वो कहते हैं कि 100 रुपये के हिसाब से 200 लड़के हैं, 190 लड़के हैं उनके ऐसे करके, तो आप उतने हिसाब से आप हमको पैसा दे दो तो हम आपको OTP दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये एक बहुत बड़ी सर ITI पे जुर्म हो रहा है ना। अब वो ITI वाले की गलती थी कि वो रिलेशन बना लिया, माने विश्वास कर लिया प्रिंसिपल पे, और प्रिंसिपल जो है तो अब ब्लैकमेल कर रहा है। प्रिंसिपल ही नहीं, जो IT का काम कर रहे थे ना वो सारे लोगों की जो है तो चांदी हो गई है। अब OTP एक बार आए तो आप इतना पैसा दीजिए, है ना। एक आध दो बार 1000, 2000, 3000 रुपये दिया, लेकिन अब मांग उनकी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो ये एक बहुत बड़ी सर है, इसका मैं सबूत भी आपको दूंगा अभी, और आपको बताऊंगा कि सर ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो इस पर सर अगर निगरानी करनी पड़ेगी और ITI वालों को इन सब चीज़ों से मुक्त करना पड़ेगा, कि अगर कोई प्रिंसिपल, कोई इंस्ट्रक्टर, कोई IT वाला अगर प्रिंसिपल और ये सब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए उनको OTP और मोबाइल नंबर का जो है, ईमेल एड्रेस का है, लॉगिन का है, ये सारी एक बार सर प्रक्रिया को पुनः कर दिया जाए, जिससे ITI वालों को फिर दिक्कत ना हो और ये सारी चीज़ें हो जाए। तो आज विशेष कर सर मैं इस चीज़ को लेकर के दुखी हूँ, और वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ITI वाले आसमान से जो है तो टपक करके, है ना, वहाँ से बचे तो बीच में आकर के वो कहाँ खजूर में लटक गए बेचारे, वो नीचे आ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। ये स्थिति हो गई है कि अब वसूली होने लगी है, वसूली कांड होने लगा है, और बहुत बड़ी वसूली होने लगी है। कि मतलब आप अब सोचिए कि 100 रुपये के हिसाब से वसूला जा रहा है, और ऐसे में तो मैं कहूँगा कि क्या कहें, ऐसे में तो मैं निःशब्द हूँ भाई, कि आज बेचारा वो रो रहा था, कल भी रो रहा था, आज भी रो रहा था कि सर हम क्या होगा हमारे बच्चों के साथ में, कुछ न्याय करिए। तो इसके लिए सर मैं आज आवाज़ उठा रहा हूँ कि जिनका ये सारी चीज़ें हैं तो इनको थोड़ी सी दूर करिए, और ITI को थोड़ा सा सर जब मुक्त करेंगे तो तभी तो वो अच्छी सी ट्रेनिंग दे पाएगा, तभी तो अच्छी सी वो स्किल करवा पाएगा, तभी तो जो है तो बेहतर शिक्षा दे पाएगा, है ना। एक चीज़ और सर कह रहा हूँ कि सब ITI वाले चोर नहीं हैं, सब ITI वाले गंदे नहीं हैं, सब ITI वाले फर्जी नहीं हैं, अच्छे ITI वाले हैं, और ये अच्छे संचालक हैं जो अपनी पूरी व्यवस्था प्रिंसिपल के हाथ में सौंप दिए थे कि भैया आप ये चीज़ देख लो, ऐसे आप कर देना। तो वो दिक्कत खड़ी हो रही है, उसके लिए बोल रहा हूँ कि सर इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हर हालत में। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। वो ITI टॉक्स को देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है, और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं, और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।